नमस्कार दोस्तों। सदियों से सनातन परंपरा में मंदिर आस्था और उपासना के केंद्र रहे हैं। भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका रहस्य विस्मय और कौतूहल से भरा है। आर्यावर्त यानी भारत आस्था, भक्ति और अध्यात्म का देश है। यहाँ प्राचीन काल से ही मंदिर पूजा और आराधना के लिए विशेष केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ मंदिरों के रहस्य इतने विस्मयकारी हैं कि उन पर सहज विश्वास करना मुश्किल है। इन रहस्यों के आगे विज्ञान भी मौन है। भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों की खोज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने 10 अद्भुत मंदिरों के रहस्यों की खोज की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। इस वीडियो में हम और भी दिलचस्प मंदिरों को खोजेंगे जिनका अपना अनोखा रहस्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपकी इस छोटी सी मदद हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी सूची के अगले 5 मंदिरों की खोज शुरू करते हैं। नंबर 1, तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहां भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। कानपुर,
शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर और भीतरगांव ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बेहटा बुजुर्ग गांव का जगन्नाथ मंदिर अनेक रहस्य समेटे है। विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण यह मंदिर 21वीं सदी के विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की टपकती बूंदों की तरह इस मंदिर से टपकने वाली बूंदों में भी कई रहस्य छिपे हैं। उड़ीसा शैली के जगन्नाथ मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं होती हैं, किंतु भीतरगांव का यह मंदिर इससे अलग है। यहाँ काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ केवल उनके अग्रज बलभद्र की ही छोटी प्रतिमा है। उसके पीछे पत्थरों पर भगवान के दशावतार उकेरे गए हैं। इन दशावतारों में महात्मा बुद्ध के स्थान पर बलभद्र का चित्र उकेरा गया है। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य अनोखा है। भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना ही किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमजोर। बीते सैकड़ों वर्षों से लोग इस मंदिर की बूंदों से ही मानसून का आकलन करके फसल बुवाई की तैयारी करते थे। जगन्नाथ मंदिर बाहर से बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई देता है। हालांकि इस वैष्णव मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की मुख्य प्रतिमा और शिल्पकला नागर शैली की है। इसलिए माना जाता है कि करीब 11वीं या 12वीं सदी में बना ये मंदिर ध्वस्त हो गया होगा। इसलिए किसी स्थानीय जमींदार ने इसकी मरम्मत करवाई होगी। युवा कल्याण विभाग के उप निदेशक और इतिहास पुरातत्व के जानकार अजय त्रिवेदी कहते हैं कि ध्वस्त मंदिर के स्तंभों पर ही किसी स्थानीय जमींदार ने करीब 150 वर्ष पूर्व चुनमिट्टी से मंदिर का बाह्य आकार तैयार कराया है। मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी हैं। अनुवृत्त आकार के मंदिर का भीतरी हिस्सा करीब 700 वर्ग फीट है। पूर्व मुखी द्वार के सामने प्राचीन कुआं और तालाब भी है। मंदिर के पुजारी दिनेश शुक्ला बताते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां इस मंदिर में पूजा पाठ करती आई हैं और अब वे यहां पूजा पाठ करते हैं। नंबर 3, ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इस मंदिर में 9 अलग अलग जगहों से ज्वालाएं निकल रही हैं। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में नवरात्र में इस मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में तंबू गाड़कर बैठे हैं, वह भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। यह सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारी रूप से भी निकलती है, नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन होता। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वह हैरान हो गया। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। देवी मां की अपार महिमा को देखते हुए उसने 1.25 मन 50 किलो सोने का छतर देवी मां के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का यह छतर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। नंबर 4, स्याही देवी माता का मंदिर, उत्तराखंड। स्याही देवी माता का मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में शीतल खेत की पहाड़ियों पर जंगल के बीच में स्थित है। कत्यूरी राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था। मंदिर के चारों ओर घने जंगल होने की वजह से पहले से यहाँ पर शेर और बाघ दिखाई देते थे।
इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ देवी माता के 3 रूप 3 रंगों में नजर आते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो माँ सुनहरे रंग में दिखाई देती है, दिन में माँ का रूप कालिका नजर आता है और शाम के वक्त माँ सांवले रंग में दिखाई देती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता के दरबार में आता है वह इन चीजों को आभास कर पाता है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति भी देखने को मिलती है जो करीब 1254 की बताई जाती है। इसके अलावा मंदिर में भैरव और हनुमान जी आदि की मूर्ति स्थापित की गई है। जो भी सच्चे मन से आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ घंटी बांधते हैं या यहाँ फिर भंडारा आदि कराते हैं। पुजारी जीवननाथ गोस्वामी ने मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी बात बताई। उनके मुताबिक मंदिर में लगे एक देवदार एवं 2 बांज के पेड़ों से मंदिर के ऊपर शेर की आकृति बनती है जो दूर से साफ दिखाई देती है। ये मंदिर पहले वर्तमान स्थान से करीब आधा किलोमीटर दूर घने जंगल में था। बताया जाता है कि उस समय वहां जंगली जानवरों का भय रहता था, इसीलिए बहुत ज्यादा भक्त वहां नहीं जा पाते थे। इसीलिए बाद में कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण शीतल खेत की ऊंची पहाड़ियों पर कराया है। पुराने मंदिर में कुछ दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने तपस्या भी की थी। नंबर 5, द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात। गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ है, जहां श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होली के दिन अलग ही धूम देखने को मिलती है। पूरे मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन के साथ साथ फूलों और रंगों से होली खेली जाती है। द्वारका के लोग इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण सबसे पहले 200 ईसा पूर्व में किया गया था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी में एक बार फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वारका को श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी माना जाता है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद करीब 36 वर्षों तक शासन किया था। कहा जाता है कि जिस जगह पर श्री कृष्ण का महल था उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बता दें कि यह मंदिर 5 मंजिल का है जो कि केवल 72 स्तंभों पर टिका है। इसके अलावा मंदिर को बनाने के लिए केवल चूना, पत्थर और रेत का ही इस्तेमाल किया गया है। वहीं मंदिर में 2 मुख्य द्वार हैं। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे मोक्ष द्वार और मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। वहीं दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार और स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है उसमें रहस्यमय चुंबकीय गुण है जो धातु से बनी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। हालांकि मंदिर में मौजूद मूर्ति के अंदर क्या है इस बात का खुलासा न तो अभी तक वैज्ञानिकों से हुआ और न ही धार्मिक गुरुओं से। श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। कहा जाता है कि मीराबाई इसी मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, जिसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के अलावा राधा रानी और मीराबाई की भी कई स्मारक मौजूद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।